एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वीडियो के इस क्रम में आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है एल्गी। और एल्गी जो टॉपिक है वो आपके क्लास 11th के चैप्टर 3 से मैंने इसको लिया है। ये चैप्टर 3 है, उसका ये पार्ट है। एल्गी से मोस्टली आपके एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है। जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जैसे मैंने प्रीवियसली आपको फंगस पढ़ाया था, आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही एल्गी का है। एनसीईआरटी को पूरा कवर करेंगे, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको इसके अंदर मैंने इंक्लूड किए हैं। मैं आपको अच्छे से उसको एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एल्गी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि ये जो एल्गी है इसका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे आपने ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ा था, वो भी एक एल्गी है। ऐसे आपने वो गोल्डन एल्गी पढ़ा, उसके बाद में आपने फायर एल्गी पढ़ा। तो देखो, एल्गी खुद में ही एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, एल्गी हमेशा उसके लिए यूज़ करेंगे जो फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो है ग्रीनिश टाइप का, उसे हम क्या बोलेंगे? फोटो। चाहे आपने देखा होगा जी, आपने किंगडम मोनेरा में जो ब्लू ग्रीन एल्गी देखी वो भी फोटोसिंथेटिक थी। फायर एल्गी, आपने गोल्डन एल्गी देखी, वो भी सारे क्या थे? फोटोसिंथेटिक। मतलब एल्गी का एक गुण तो हमेशा रहेगा कि वो कैसी होगी? फोटोसिंथेटिक। यहाँ जो हम एल्गी बात कर रहे हैं वो आपका होगा किंगडम मोनेरा। ये किंगडम प्लांटी में हम इंक्लूड करेंगे। तो हम आज जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा किंगडम पढ़ रहे हैं? किंगडम प्लांटी। तो बात करें एल्गी की, सबसे पहले एल्गी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? तो आपको सबको ध्यान में रखना है, एल्गी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। प्रीवियसली मैंने कहा था फंगस की स्टडी को क्या कहते हैं? याद करो क्या कहते हैं और फिर उसको आंसर देखो आपको याद है या नहीं। बात करें फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है? तो फ्रिश। ठीक है, और इंडियन फाइकोलॉजी के फादर कौन है? तो आयंगर। आपको ये तीनों ही बातें याद रखनी है। मैंने पूरी कोशिश की है कि नोट्स के अंदर मैं आपको ये सब चीज़ें बता दूँ। बच्चे हिंदी का बार बार कह रहे हैं, बट हिंदी का पॉसिबल नहीं हो पाता है, मैटर नहीं मिल पाता है। और एक मैं आपको पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो भी मैं आपको यहाँ लिख रखी हूँ उसको मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं कहीं पर भी इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ। तो इतनी टर्मिनोलॉजी आप बायोलॉजी की कर सकते हैं। कौन से किंगडम में इंक्लूड किया गया है? अभी मैंने बताया प्लांटी के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट मैं बात करूं, जो एल्गी है उसकी जो बॉडी होती है वो थैलस होती है। ये देखो, थैलस का मतलब क्या होता है? आपकी एक ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें ना आपको रूट दिखाई दे, ना आपको स्टेम दिखाई दे, ना आपको लीफ। जैसे आप काई जो देखते हो, एल्गी आप जो देखते हो, वहाँ पर आपको कोई पेड़ जैसी स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देती, मतलब एक थैली जैसी बॉडी। मतलब ऐसी प्लांट बॉडी, पादप का ऐसा शरीर जिसमें ना तो जड़ है, ना तना है, ना पत्ते हैं, बस एक नॉर्मल सी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है। तो एल्गी का मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? थैलस। ठीक है, एल्गी के चारों तरफ एक म्यूसिलेज शीट होती है। ठीक है, जैसे ये एल्गी है तो एल्गी के चारों तरफ क्या होगा? एक चिपचिपे पदार्थ की शीट पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं म्यूसिलेजेन शीट। म्यूसिलेजिनियस हमेशा किसके लिए आएगा? स्टिकी सब्सटेंस के लिए। ठीक है, म्यूकस टाइप ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, और इस म्यूकस के नीचे ये जो स्ट्रक्चर होगी उसे हम क्या बोलेंगे? सेल वॉल। क्या बोलेंगे? सेल वॉल। और सेल वॉल किससे मिलकर बनी होगी एल्गी की? आपको ध्यान रखना है, सेल्यूलोज, गैलेक्टेन, मैनेज और कैल्शियम कार्बोनेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड ग्रेड में भी ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था जहाँ तक मुझे याद है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है और एनसीईआरटी में क्लियरली सेल वाले चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि एल्गी की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होगी? सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेज और कैल्शियम कार्बोनेट लाइक मिनरल। आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। तो अभी तक हमने पढ़ा एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं? हमने कहा फाइकोलॉजी। फादर है फ्रिच, इंडियन फादर कौन है आपके? आयंगर। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये मैंने अलग से रेड मार्क कर रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन यूनिवर्सल पिगमेंट है। मतलब कोई भी एल्गी हो, आपको क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन तो आपको देखने को ही मिलेगा। ये इसका यूनिवर्सल पिगमेंट है, हर जगह यहाँ पर ये क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो आपको ये भी बातें ध्यान में रखनी है। और आपको पता है पिगमेंट है तभी तो ये कैसा है? फोटो ऑटोट्रॉपिक
ट्रॉपिक, ये भी ध्यान रखना है। कैसी होती है? फोटो ऑटोट्रॉपिक, मतलब खुद का खाना खुद तो बनाती है, लेकिन कौन सी एनर्जी को यूज़ करके? फोटो एनर्जी, मतलब सनलाइट की एनर्जी है उसको यूज़ करती है, सोलर एनर्जी को ये यूज़ करती है। एक कीमोटोट्रॉपिक होते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं। यहाँ हम किसकी बात करें? फोटो ऑटोट्रॉपिक ये होती है। तो ये पूरा जो है ये आपको अच्छे से याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो मैं बात करूँ, सबसे पहला जो रिप्रोडक्शन यहाँ देखने को मिलता है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि किसके थ्रू होता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। फ्रेगमेंटेशन सीधा सा है, कोई भी एल्गी है उसके 2 पार्ट हुए और दोनों पार्ट एक नए ऑर्गेनिज्म में बदल गए, एक नए एल्गी को उन्होंने को क्या कर दिया? बता दिया। बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेशल टाइप के स्पोर्स के थ्रू होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूँ कंडीशन फेवरेबल है, अनुकूल परिस्थिति है, अनुकूल परिस्थिति में जो स्पोर बनेंगे वो जू स्पोर, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। फंगस में भी जू स्पोर का मतलब ये मोटाइल होंगे। और अगर मैं बात करूँ अनफेवरेबल कंडीशन की, जब विपरीत परिस्थितियाँ हैं, तो वहाँ पर क्या तो बनेंगे एप्लिनोस्पोर या हिप्नोस्पोर या फिर एकाइनिट, ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। ये भी एक तरीके के स्पोर्स है, जैसे एप्लिनोस्पोर है वो मोटाइल नहीं होते। हमने पहले सिर्फ ये 2 ही पढ़े थे, आपको एल्गी में ये सब के नाम याद रखने हैं कि अनुकूल परिस्थिति होगी तो किससे बनेगा? जूस्पोर से, और अगर विपरीत परिस्थिति है तो एप्लिनोस्पोर, हिप्नोस्पोर और एकाइनिट। बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार आप इसको लगा लीजिए। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है एल्गी में उसे हम बोलते हैं एंथीरिडियम, आपको रट्टा मार लेना अच्छे से, एंथर वर्ड हमेशा मेल के लिए आएगा, ऊगज जो ऊगोनिया वगैरह वर्ड होंगे वो किससे रिलेटेड होते हैं? फीमेल से। तो मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो होता है एंथीरिडियम, ठीक है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो ऊगोनिया। हिंदी वाले बच्चे इसी एंथीरिडियम को हिंदी में लिख के दे देते हैं, वो इसका हिंदी प्रॉपर हिंदी मीनिंग उसका नहीं लिखेंगे, अंडधानी पूधानी ऐसा कुछ नहीं लिख के देखेंगे, वो इसी को एंथीरिडियम हिंदी में लिख के दे देंगे। तो आपको इन्हीं वर्ड को याद करना है। नेक्स्ट, सेक्स ऑर्गन जो एल्गी के होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर और जैकेटलेस। जैकेटलेस का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ऊगोनिया होती है ना, आप जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप की स्टेराइल सेल्स होती हैं, वो यहाँ पर एब्सेंट होती हैं। तो कैसे होते हैं सेक्स ऑर्गन एल्गी के? यूनिसेलुलर होते हैं और जैकेटलेस होते हैं, वहाँ पे जैकेट्स नहीं, जैकेट का मतलब वो पर्टिकुलर सेल वहाँ पर नहीं पाई जाती। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे, जैसे ग्रीन एल्गी, कारा की बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ मैं? कारा जो ग्रीन एल्गी है उसके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं। तो ये एक्सेप्शन तो याद रखनी ही है आपको कि बाकी सबके कैसे होते हैं? जैकेटलेस, जबकि कारा जो कि एक तरीके की ग्रीन एल्गी है उसके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो जैकेटेड और मल्टी सेलुलर होते हैं। ये इसका अपवाद है, ये हम बात करेंगे अपवाद है। बात करें मेल सेक्स ऑर्गन जो है इसे हम बोलते हैं ग्लोब्यूल, और फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम बोलते हैं न्यूक्यूल। ये भी आपको याद रखना है। किसके अंदर? ये कारा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कारा। अदरवाइज हम क्या बोल रहे हैं? मेल को क्या बोलेंगे? एंथीरिडियम, फीमेल को क्या बोलेंगे? ओगोनियम। लेकिन कारा की मैं बात करूँ तो वहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन को बोलेंगे ग्लोब्यूल और फीमेल वाले को बोलेंगे न्यूक्यूल। आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो आपकी ये वाली स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या होगा? न्यूक्यूल, और ये जो सर्कुलर आपके दिखाई दे रहा है वो क्या है? ग्लोब्यूल। तो ये कारा के अंदर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी आ सकता है, आपको पूरी तैयारी अपनी रखनी है कि हम इसको अच्छे से कर पाए। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। अभी तक जो भी पढ़ा वो आप उसको रिकॉल करते रहिए। फंगस जो मैंने पढ़ाया उसका प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूँगी, वो मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इससे पहले भी मैंने स्ट्रेटजीज़ आपको बताई है प्रीवियस वीडियो में, आप उनको जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जनरेट कर दूँगी ताकि आपको सर्च करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। मैं मोस्टली बच्चे कह रहे थे कि जैसे आप चल रहे हो वैसे चलो, तो मैं 11th क्लास की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, टॉपिक वाइज टॉपिक। जैसे इसके बाद में मैं कोशिश करूँगी कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनके मैं क्वेश्चंस लेके आऊँ, तो उसके अकॉर्डिंग जितने मुझसे हो पाएंगे मैं उतने आपको करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके का होता है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है गैमीट बनेंगे, सीधी सी बात है, क्या बनेंगे? गैमीट। तो सबसे पहला है आइसोगेमस। आइसोगेमस का मतलब जो गैमीट बनेंगे वो सेम होंगे, सेम इन साइज, ठीक है। एनाइसोगेमस का मतलब गैमीट आपस में साइज में क्या होंगे? सेम नहीं होंगे, वो कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे।
ठीक है। और oogamous का मतलब एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है, अंडा हमेशा बड़ा होगा। अब आइसोगेमस किस में होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। नीट वाले बच्चे अगर इसको देख रहे हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चन बनते हैं। मैंने जहाँ एफ लिखा है मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट है, और जहाँ मैंने एन एफ लिखा है मतलब फ्लैजिला एब्सेंट है, नॉन फ्लैजिलेटेड। एफ का मतलब फ्लैजिलेट मतलब कशाब है, और नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब अकशाब है, ठीक है। तो जो क्लेमाइडो डेब्रायनम जो है एल्गी, उसमें आइसोगेमस प्रकार के गैमिट बनते हैं। गैमिट दोनों सेम होते हैं, और वो कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब मोटाइल होते हैं। यूलोथ्रिक्स में फिर एक्टोकार्पस, स्पाइरोगायरा में एनएफ, और क्लेडोफोरा में एफ, मतलब फ्लैजिलेटेड है। आप ये ध्यान में रख लोगे तो ये सारे एग्जाम्पल आपको देख लेने हैं। उगेमस किस किस में है, वॉल्वोक्स, फ्यूकस, कारा, सरगासम, इन सब के अंदर कैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को पड़ेगा, oogamous आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ये जितने भी नाम हैं ये सब एल्गी के नाम हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी। तीन हम पढ़ेंगे आगे, ग्रीन, ब्राउन और रेड, सबके नाम मैंने कंबाइंडली यहाँ पे लिख रखे हैं। ज़्यादातर यहाँ पे ग्रीन एल्गी के नाम हैं। आपको ये सारे नाम 5 से 10 बार दोहराने हैं, इसको बार बार दोहराना है, आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करूँ मैं, जो एल्गी की प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड। एल्गी की प्लांट बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड, मत ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे मिलता है, जाइगोटिक मियोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कौन सा मियोसिस देखने को मिलता है, जाइगोट, मतलब मेन जो बॉडी है उससे ये गैमीट बने, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बन जाता है, जाइगोट 2n कंडीशन बनेगी, और इस जाइगोट बनने के बाद में जाइगोट में क्या होता है, मियोसिस आपको देखने को मिलती है, जिससे आगे जो प्लांट बॉडी बनेगी वो कैसी बन जाएगी, हैप्लॉइड। तो इसके पूरी लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड स्टेजेस ज़्यादा होती है, इसलिए इसका लाइफ साइकिल कैसा है, हैप्लॉइडिक। आगे हम पढ़ेंगे गैमिटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक, दो होता है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, हैप्लॉन्टिक है यहाँ पे, ऐसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। लेकिन कुछ एल्गी ऐसी है जिनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं होती है, जैसे फ्यूकस जो है एक ब्राउन एल्गी है, उसमें कैसा होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मतलब वहाँ पर प्लांट बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हैप्लॉन्टिक वाला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको याद में रखना है कि इनकी लाइफ साइकिल, इनका जीवन काल कैसा होता है, हैप्लॉन्टिक, मतलब ये हैप्लॉइड स्टेज यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ जाइगोट के अंदर मियोसिस होता है, जाइगोट के अंदर मियोसिस होता है। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। बात करें हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की, तो एल्गी को हमने किस किस बेस पे क्लासिफाई किया है, सबसे पहले तो आप ये देखो, सबसे पहले तो उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा है वो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए सब में। फिर आपको सेल वॉल का कॉम्पोजिशन देखना है, और उसके बाद में उनमें स्टोर फूड कौन सा है। ये तीनों ही बातें एल्गी के क्लासिफिकेशन के लिए हमने एज ए बेस वहाँ पर क्या की है, इंक्लूड की है। मैं बात करती हूँ यहाँ पे सबसे पहले इन तीन क्राइटेरिया को देखते हुए हमने जो सवाल है उसको 3 क्राइटेरिया में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहला जो है वो है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी जिसे हम बोलेंगे ग्रीन एल्गी, नाम से पता चल रहा है क्लोरो ग्रीन एल्गी, और ये क्या है, क्लासेस है। फाइसी जिसके एंड में आ जाता है वो क्लास होती है। तो ये एल्गी की 3 क्लास है। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, फियो वर्ड ब्राउन के लिए, और रोडो तो आपको ध्यान रखना है, बायोलॉजी में रोडो वर्ड हमेशा किसके लिए आता है, रेड, ठीक है। तो रोडोफाइसी में कौन आएगा, रेड एल्गी। तो 3 एल्गी आपको पढ़नी है, ग्रीन, ब्राउन, रेड। ये आपको ध्यान में रखना है कि 3 तरीके की एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। किस बेसिस पे, पहली चीज इनमें कौन सा तो लवक प्रेजेंट है, पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है, सेल वॉल कैसी है इनकी, इनमें स्टोर संचित पदार्थ क्या है, ये तीनों बातें यहाँ पे मैटर करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन तीनों की कंपैरेटिव स्टडी हम देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, आपको ज़्यादा यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बॉटनी के टॉपिक ऐसे होते हैं, हमें इनको रिवीजन की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत होती है। तो रिवीजन मस्ट है, पढ़ने के बाद ऐसे नहीं आप इनको छोड़ दिए, इसको पढ़ते रहो। सबसे पहले है क्लोरोफाइसी, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है ये टेबल। देखो इस क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम क्या है, ग्रीन एल्गी हमने देखा। पिगमेंट देखो क्या है, यहाँ है क्लोरोफिल ए और बी, सीधा सा याद रखना है। देखो क्लोरो, फियो और रोडो, यहाँ ए बी है, यहाँ ए सी है, यहाँ ए डी है, याद रह जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ए बी, ए सी, ए डी, ए तो सब में रहेगा, मैंने कहा था क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। फियोफाइसी में देखो ए सी तो है ही, साथ ही साथ कैसा कलर है भाई, ब्राउन। तो ब्राउन कलर कौन सा पिगमेंट देगा, फ्यूकोजेंथिन, ध्यान में रखना है। यहाँ अलग चीज़ क्या आ गई, फ्यूकोजेंथिन।
और यहाँ कैसा कलर है, रेड कलर है, तो कौन सा होगा, फाइको इरिथ्रिन, आर फाइको इरिथ्रिन यहाँ पे आपको देखने को पड़ेगा। इरिथ्रोसाइट वाला इरिथ्रो आ गया तो कैसा कलर होगा, यहाँ पे रेड कलर होगा। तो याद हो गया होगा, यहाँ AB, यहाँ AC, यहाँ AD। फियो में फ्यूकोजेंटिन, रोडो में फाइको इरिथ्रिन। नेक्स्ट स्टोर फूड देखो, क्लोरोफाइसी में स्टोर फूड होता है स्टार्च या फिर पायरिनोइड, आगे आएगा पायरिनोइड, जिसमें प्रोटीन बिसाइड स्टार्च आपको देखने को मिलता है। फियोफाइसी में रट्टा मारना है, मैनिटोल और लेमिनेरिया, ग्लाइकोजन का जैसा कुछ होता है वो यहाँ पर होता है। और रोडोफाइसी में क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च स्टोर फूड होता है, अच्छे से आपको याद कर लेना है। क्लोरोफाइसी में सेल वॉल बनी होगी सेलुलोज से, फियोफाइसी में सेलुलोज तो होगी, एक अलग से स्ट्रक्चर होगी एल्गिन, जिसकी वजह से ये कोरेलाइड्स हो जाएंगे, हाइड्रोकोलाइड्स की जैसे ये काम करेंगे, कोलाइडी की जैसे ये काम करेंगे, आइसक्रीम जेलीज वगैरह बनाने में इसका काम में आता है। रोडोफाइसी की किससे मिलकर बनी होगी, तो देखो सेलुलोज है, पैक्टीन है, और साथ ही साथ क्या है, पॉलीसल्फेट एस्टर, आपको रट्टा मार लेना है, अच्छे से इसको याद रखना है। फिर अब फ्लैजिला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफाइसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 2 से 8 आपको फ्लैजिला नंबर देखने को मिलेंगे। फ्लैजिला का काम क्या होता है, इसको लोकोमोशन करवाना। जो फ्लैजिला है वो कैसे होते हैं, इक्वल, मतलब एक जैसे होंगे दोनों, अगर 2 हैं तो दोनों एक जैसे, 7 है तो सातों भी एक जैसे। और एपिकल, एपिकल का मतलब जैसे ये कोई एल्गी है तो इसके इस वाले पार्ट, एपिकल मतलब अग्रभाग पे वो आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में हम देखते हैं। ठीक है, बात करें फियोफाइसी में सिर्फ 2 ही फ्लैजिला होंगे, वहाँ कितने, 2 से 8, यहाँ कितने होंगे, 2, और वो भी कैसे होंगे, अनइक्वल, मतलब एक छोटा और एक बड़ा। और पोजीशन कैसी होगी, लेटरल, लेटरल का मतलब ये है तो इधर वाले पोर्शन में, ये जो साइड वाले पोर्शन होते हैं ना, जैसे अपने हाथ लेटरल पोजीशन पे साइड में धड़ के दोनों तरफ है, वो लेटरल है। और रोडोफाइसी में कभी भी फ्लैजिला नहीं होते, मतलब इसकी जीवन काल में कोई भी मोटाइल स्टेज आपको देखने को नहीं मिलती। बात करें हैबिटाट, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। फ्रेश वाटर, ठीक है, फियोफाइसी में ज़्यादातर मैराइन वाटर में मिलेगा, रोडोफाइसी भी ज़्यादातर किस में मिलेगा, मैराइन वाटर में देखने को मिलेगा। 1-2 एक्सेप्शन है जो कि फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं, जिसकी साल्ट कंसनट्रेशन साल्ट से थोड़ी सी कम होगी, मतलब जहाँ का थोड़ी सी सैलिनिटी कम है वो ब्रैकिश वाटर होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ठीक है, पिगमेंट है, स्टोर फूड है, सेल वॉल है और फ्लैजिला है। पहले वाले में 2 से 8, दूसरे में 2 और तीसरे में है ही नहीं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी की, कि क्लोरोफाइसी हमें क्या ज्ञान दे रहा है ना, क्लोरोफाइसी हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो क्लोरोफाइसी को सबसे पहले तो हम कौन सी एल्गी बोलते हैं, बताओ, अभी अभी मैंने बताया था कौन सी एल्गी है, ग्रीन एल्गी। ये ध्यान, ये सबसे एडवांस एल्गी है। कैसी है, एडवांस, मतलब जितनी भी एल्गी हमने पढ़ी उसमें सबसे एडवांस है, तो हायर प्लांट के जैसा ये देखने को हमें मिलेगा, एडवांस है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, एडवांस कौन सी, प्रिमिटिव कौन सी, तो रेड वाली तो प्रिमिटिव है और जो ग्रीन है वो कैसी है, एडवांस है। ठीक है, कॉम्पोजिशन में बात करें, क्लोरोफिल AB प्रेजेंट होगा, जेंथोफिल ये तो नॉर्मल प्रेजेंट होंगे ही। ये फिर मैंने कहा ये एंसेस्टर है हायर प्लांट, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, जो आगे आपको उच्च उच्च पादप जगत देखने को मिलेगा, उन सब का पूर्वज कौन है, ग्रीन एल्गी, क्योंकि मैंने कहा एल्गी की जस्ट बाद में क्या स्टार्ट हो जाएंगे, प्लांट ब्रायोफाइट्स वगैरह। सेल वॉल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ सेलुलोज और पेक्टोज, यहाँ पर अंदर की तरफ सेलुलोज और उसके ऊपर क्या होता है, पेक्टोज की लेयर देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे पिगमेंट है, ऐसी सेल वॉल है, और इसका स्टोर फूड क्या है, स्टार्च और पायरिनोइड है। ये सारे करेक्टर इसको हायर प्लांट के सिमिलर बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान, आपसे कभी पूछ ली जाए कौन सी एल्गी है तीनों एल्गी में से जो कि हायर प्लांट के सिमिलर होगी, तो आप बोलोगे ग्रीन एल्गी। सबसे एडवांस एल्गी होगी ग्रीन एल्गी, तो आपको ये ध्यान रखना है। स्टोर फूड में एक पायरिनोइड को भी ध्यान रखना है। पायरिनोइड कैसी स्ट्रक्चर होती है, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, कि यहाँ प्रोटीन है वो स्टार्च के बिसाइड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टोर फूड स्टार्च भी है और कौन सा है, पायरिनोइड भी यहाँ पे स्टोर फूड है। अब है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यहाँ आ जाइए और इसको इम्पोर्टेंट डाल लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन इस बार भी आया था। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ वो क्लोरेला की, तो क्लोरेला को हम फूड की जैसे यूज़ करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। क्लोरेला से ही हमें एक एंटीबायोटिक मिलती है जिसका नाम है क्रोलेरिन, तो ये देखो कितना है, खाने में भी काम में आ रहा है, दवाई भी इससे मिल रही है, साथ ही साथ ये तीसरा वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ स्पेस ट्रैवलर किस एल्गी को एज ए फूड सोर्स यूज़ करते हैं, एज ए ऑक्सीजन सोर्स यूज़ करते हैं, तो वो कौन सी एल्गी है, क्लोरेला एल्गी वो है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। पैरासाइटिक एल्गी सिफेलेस्फेरस है,
जो कि आपके टी प्लांट्स में देखने को मिलती है, पैरासाइटिक एल्गी, और इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, रेड रस्ट डिजीज़। और यही इस बार आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, और क्योंकि रस्ट लिखा हुआ था तो नॉर्मली बच्चों ने क्या कर दिया, रस्ट देखते ही फंगस कर दिया, जबकि रेड रस्ट जो डिजीज़ है चाय के अंदर वो होती है ग्रीन एल्गी के द्वारा। कौन सी ग्रीन एल्गी, सिफेला यूरोस, ठीक है, सिफेल यूरोस, इसके द्वारा होती है। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था और बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो गया था, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि रेड रस्ट डिजीज ऑफ टी किसके द्वारा होती है, ग्रीन एल्गी के थ्रू होती है। नाम भी पूछा जाए तो ये नाम आपको याद में रख लेना है। तो यहाँ हमने इंपॉर्टेंट एक तो क्लोरेला की बात की, हमने बात की क्लोरेला को खाया जाता है, प्रोटीन मिलती है, इससे एंटीबायोटिक मिलती है, इसको स्पेस ट्रैवलर, अंतरिक्ष में जाने वाले जो भी ट्रैवलर हैं वो इसको एज ए फूड सोर्स और ऑक्सीजन के लिए इसका यूज़ करते हैं। साथ ही साथ चाय के अंदर ये एक बीमारी करती है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेड रस्ट। कौन, क्लोरेला नहीं, सिफेला यूरोस ये करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो यहाँ पर ये डायग्रामेटिक, मैंने इसका अलग अलग ना लिख के यहीं पे मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आप यहीं देख लो। जैसे क्लेमाइडोमोनास, देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो यूनिसेलुलर एल्गी है उनको रखा तो गया है प्रोटिस्टा में, आपको ये ध्यान रखना है। आपसे कभी पूछा जाए यूनिसेलुलर एल्गी क्लेमाइडोमोनास और क्लेरोला है कहाँ की, तो आप क्या बोलोगे, प्रोटिस्टा में रखा गया है। लेकिन स्टडी, इसकी जो स्टडी है, लाइफ साइकिल है, वो किसके अंदर हम पढ़ते हैं, एल्गी के अंदर। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको पहले भी बताया कि यूनिसेलुलर एल्गी किसके अंदर रखी गई है, प्रोटिस्टा के अंदर। एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गी, देखो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है, दैट इज फ्लैजिला। क्लोरेला यूनिसेलुलर है लेकिन कैसी है, नॉन मोटाइल, मतलब यहाँ पे फ्लैजिला नहीं है। वॉलबॉक्स कैसा होता है, ये कॉलोनियल, देखो ऐसा एक कॉलोनी जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गई। एक आपको स्पाइरोगायरा नाम से पता चल रहा है, स्पाइरल है, देखो इस तरीके का ये स्पाइरल है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जो मैंने रेड मार्क कर रखे हैं वो आपके एनसीईआरटी में, उनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, बाकी आप देखो तो देखो वरना कोई ज़रूरी नहीं है। बात करें नेक्स्ट एल्गी जो कि है अपनी ब्राउन एल्गी, है ना। ब्राउन एल्गी क्या बोलना चाह रही है उसको देखो। ब्राउन एल्गी भी इसे बोलते हैं, सी वीड भी हम इसे बोलते हैं, और कैल्प भी हम इसको बोलते हैं। जो जायंट ब्राउन एल्गी होती है ना उसे हम कैल्प कहते हैं, ध्यान में रखना। ये मतलब जो एक बहुत भयानक रूप ले लेती है, बहुत बड़ा रूप ले लेती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैल्प। ये ज़्यादातर कौन से पानी में देखने को मिलेगी, मैराइन वाटर में आपको ये ज़्यादातर देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा साइज भी कौन सी एल्गी का होता है, फियोफाइसी का, ध्यान में रखना कि तीनों एल्गी में से सबसे ज़्यादा बड़ी कौन सी एल्गी होगी, आपके फियोफाइसी होगी। मल्टी सेलुलर होती है, फिलामेंटस होती है। आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि इस दुनिया की सबसे लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी कौन सी है, तो आपको नाम याद रखना है, मैक्रोसिस्टिस सबसे लार्जेस्ट होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी जैसे ये एक लेमिनेरिया, एक ब्राउन एल्गी है, तो इसकी स्ट्रक्चर में देखो, ये जो पत्ती जैसी स्ट्रक्चर ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है, पत्ती जैसी, लीफ जैसी, जो फोटोसिंथेसिस करती है, उसे बोलते हैं फ्रॉन्ड। क्या बोलते हैं उसे, फ्रॉन्ड। फिर इस सबट्रैक्ट से टच करने के लिए, किसी भी आधार से जुड़ने के लिए जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, होल्ड फास्ट। और फ्रॉन्ड को और होल्ड फास्ट को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, इस टाइप। तो ये तीन स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलती है भाई। जो लीफ जैसी होगी वो क्या है, फ्रॉन्ड, जो कि इसको आधार से सतह से जोड़ेगी वो कौन सी है, होल्ड फास्ट, ठीक है। तो अटैच टू सबट्रैम, होल्ड फास्ट के थ्रू एक स्टॉल्क होगा, और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक पार्ट है, उसे फ्रॉन्ड बोलेंगे, या इसे ही हम क्या बोलते हैं, लेमिना। इसे ही हम क्या बोलते हैं, लेमिना। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती है, इसलिए हम इसे लीफी एल्गी भी बोल देते हैं। किसको, लेमिनेरिया को हम लीफी एल्गी भी कह देते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, पिगमेंट, अभी हमने उस टेबल में देखा था, पिगमेंट कौन से थे भाई, ए बी, और मेन कौन सा, फ्यूकोजेंथिन, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। स्टोर फूड कौन सा होता है, लेमिनेरिया और मैनिटोल, ये आपको ध्यान में रखना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, जू स्पोर्स के थ्रू, और इसके जो जू स्पोर्स होंगे उनकी शेप कैसी होगी, पियर शेप्ड, ध्यान रखना है। और क्योंकि ब्राउन एल्गी है तो कितने फ्लैजिला होंगे, 2, और कैसे होंगे वो, अनइक्वल, और पोजीशन कैसी होगी, लेटरल। ये आपको मैंने उस टेबल के अंदर समझा दिया। बात करें लाइफ साइकिल, मोस्टली एल्गी की कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक, पहले ही मैंने बता दिया, हैप्लॉइड स्टेज होती है, अगुणित अवस्था होती है। लेकिन फ्यूकस जो ब्राउन एल्गी है उसके अंदर कैसी होती है, डिप्लॉन्टिक, और एक्टोपार्पस और कैल्प जो है वो कैसी होती है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक। डिप्लोहैप्लॉन्टिक का मतलब क्या है
यहाँ इसके जीवन काल में आपको अगुणित अवस्था भी देखने को मिलेगी, मतलब हैप्लॉइड स्टेज भी देखने को मिलेगी और डिप्लॉइड, एन और 2n दोनों देखने को मिलेगी। लेकिन पहले मैंने किसका नाम लिखा, डिप्लो, मतलब यहाँ पर ज़्यादा प्रभावी कौन सी होगी, डिप्लॉइड स्टेज। ठीक है, तो यहाँ डिप्लो हैप्लॉन्टिक किस में होती है, एक्टोकार्पस और कैल्प में, जहाँ पर डोमिनेटेड स्टेज कौन सी है, डिप्लॉइड। याद रह जाएगा, अच्छे से याद रह जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। बोर हो जाओ तो बीच में इसको रोक के दोबारा इसको देख लिया करो, देखना तो ज़रूरी है। ये है। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। सब चीज़ें जो भी मैंने ली है सब इम्पॉर्टेंट है, मैंने जो काम का नहीं था उसे मैंने वैसे ही इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, ये ब्राउन एल्गी ही चल रहा है। ब्राउन एल्गी की बात कर रहा है कि जैसे ब्राउन एल्गी है तो इसकी सेल वॉल के ऊपर एक अलग से कवरिंग होती है जिलेटिन की बनी हुई, जिसे हम बोलते हैं एल्गिन। आपको ये ध्यान में रखना है। ये जो जिलेटिन कोटिंग है इसे हम बोलते हैं फाइलोकोलॉइडल या हाइड्रोकोलॉइडल। ये किससे मिलकर बनी होती है, एल्गीन की बनी होती है। और एल्गीन एक ऐसा पदार्थ है या एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पानी को होल्ड कर सकता है। तो ये इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होती है। इसीलिए अब ये देखो जो फाइल को, अब इसका क्या क्या काम है। पहला, ये एक तो ब्राउन एल्गी को प्रोटेक्ट करती है ताकि ये सूखे नहीं, है ना, डेसिकेशन मतलब सूखे नहीं है। ठीक है, और इसको कोई भारी झटका वगैरह लगे तो इसको कोई नुकसान नहीं हो। और क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, थोड़ी सी क्रीमिश इसकी स्ट्रक्चर होगी, तो आइसक्रीम वगैरह में भी इसको हम एज ए थिकनिक एजेंट की जैसे यूज़ करते हैं। डेंट्री मैनेजमेंट में भी हम इसका यूज़ करते हैं। एल्गीन आपको ध्यान में रखना है, एल्गीन किस में देखने को मिलता है, आपको ब्राउन एल्गी में। ब्राउन एल्गी में जिलेटिन की कवरिंग है। दूसरा, सोप, आइसक्रीम, पॉलिश, क्रीम, प्लास्टिक आदि बनाने में भी हम इस एल्गीन का यूज़ करते हैं, तो इसको आपको अलग से याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इनके एग्जाम्पल और इसके डायग्राम। नीट वाले बच्चों के लिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे डायग्राम पूछ लिए जाते हैं। तो लेमिनेरिया है, ये फ्यूकस है, ये डिक्टियोटा, सारी कौन सी एल्गी है, ब्राउन एल्गी, ध्यान रखना, ब्राउन एल्गी। और कारा, यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला, वोस्क्ले, ये सारी कैसी थी आपके, ग्रीन एल्गी। ठीक है, और एक ब्राउन एल्गी कौन सी है, सरगासम। कौन सी है, सरगसम है, जो कि फूड की जैसे काम में ली जाती है। वहाँ किसको यूज़ कर रहे थे, क्लोरेला को। फिर मैंने कहा था जो जाइंट एल्गी है, दानवा का आकार ले लिया, बहुत बड़ी है, कैल्प, वो भी क्या कैसे आती है, ब्राउन एल्गी में। और एक लेमिनेरिया, अभी अभी मैंने आपको देखो ये वाली चीज़, ये लेमिनेरिया, इसे हम खाते भी हैं, साथ ही साथ इससे हमें आयोडीन मिलती है। आयोडीन और ब्रोमीन ये हमें कौन सी एल्गी से मिलती है, लेमिनेरिया एल्गी से हमें ये मिलती है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया भाई, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, सरगसम, कैल्प, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। आपको अच्छे से इसको देखना है। बात करें रेड एल्गी। रेड एल्गी मैंने कहा सबसे प्रिमिटिव एल्गी है। क्या है, सबसे प्रिमिटिव एल्गी आपको ये देखने को मिलेगी, सबसे एंशिएट है, प्रिमिटिव है। ठीक है, यहाँ पर कोई फ्लैजिला नहीं होता, इसलिए इसकी लाइफ साइकिल में कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं होती है। नो लिखा हुआ है कि कोई भी मोटाइल स्टेज यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। क्यों नहीं देखने को मिलती, क्योंकि जो फ्लैजिला है वो क्या होता है यहाँ पे एब्सेंट। मैं कलर चेंज करती हूँ, अदरवाइज आपको दिखेगा नहीं। ये ज़्यादातर कौन से पानी में मिलती है, मैराइन वाटर में मिलती है। लेकिन ये कि इसका एक्सेप्शन है, मे भी तुमसे पूछा जा सकता है, याद रखना है, बैट्रेकोस्पर्मम। बैट्रेकोस्पर्मम एक रेड एल्गी है जो कि फ्रेश वाटर रिवर में आपको देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है, रिवर में। नेक्स्ट, ये रेड एल्गी ज़्यादातर उस समुद्र के उस हिस्से में ज़्यादा देखने को मिलती है जहाँ कैसा रीजन होता है, वार्मन, मतलब जहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वहाँ पर रेड एल्गी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। ये आपको सतह पर भी देखने को मिलती है, तो बहुत ज़्यादा गहराई पर भी आपको कौन सी एल्गी देखने को मिलती है, रेड एल्गी। ध्यान रखना, डीपेस्ट एल्गी कौन सी होती है, रेड एल्गी। मैं लिख भी देती हूँ, ये कैसी है, डीपेस्ट एल्गी। कि सबसे ज़्यादा, ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है, सबसे ज़्यादा गहराई में कौन सी एल्गी देखने को मिलती है, रेड एल्गी। क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट कौन सा है, फाइकोइरिथ्रिन। तो वो जो कम वेवलेंथ की लाइट आती है उसको भी वो क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। नेक्स्ट, सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, पैक्टिन होता है, साथ ही साथ उसमें क्या होता है, पॉलीसल्फेट एस्टर, आपको याद करना है। नेक्स्ट, कुछ ऐसी रेड एल्गी है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करती है, सिक्रेट करती है, इसलिए कॉरल्स जैसी दिखती है। कॉरल्स जो कि आप सिलेंट्रेट में देखने को मिलता है, समुद्र के बीच बीच में जो पत्थर से बन जाते हैं, आइलैंड्स बन जाते हैं, वो एक तरीके के कॉरल्स होते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
पिगमेंट कौन सा होता है, तो मैं बात करूँ पिगमेंट कौन सा होता है, तो यहाँ हम बात करेंगे पिगमेंट क्लोरोफिल ए, डी, बीटा कैरोटीन तो होगा ही, साथ ही साथ क्या होगा फाइको इरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन, ज़्यादा कौन सा होगा फाइको इरिथ्रिन। पिगमेंट, इसके जो पिगमेंट है वो इसको किससे सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी से, ध्यान रखना। ग्रीन एल्गी किससे सिमिलर करेगा, हायर प्लांट से, और रेड एल्गी किससे सिमिलर है, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया किंगडम बोनेरा उससे। स्टोर फूड कौन सा है यहाँ पे, फ्लोरिडियन स्टार्च यहाँ पे स्टोर फूड है, जो कि किसके जैसा होता है, ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन की जैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, कुछ वैसा होता है। सबसे मैंने कहा डेप्थ ऑफ सी कौन सी एल्गी देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा गहराई पे कौन सी देखने को मिलेगी, तो वो कौन सी है, रेड एल्गी। कौन कौन सी होती है, जैसे पोरफायरा, कैसी है ये, एडिबल, इसको हम खा सकते हैं, एज ए फूड हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरा इसका ये एग्जाम्पल्स हो गए एक तरीके से, एग्जाम्पल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट। पहला कौन सा हो गया, पोरफायरा। दूसरा कौन सा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया आरपीएससी में, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से हमें अगार अगार मिलता है, जिसका यूज़ हम लैब के अंदर बैक्टीरिया वगैरह को कल्चर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। साथ ही साथ आइसक्रीम और जेलीस बनाने के में भी हम इसका यूज़ करते हैं। साथ ही साथ कॉन्ट्रस सिरस्वस, इससे हमें क्या मिलता है, कैरेजिन। ये नीट में भी पूछा गया है और ये आरपीएससी में भी पूछा जा सकता है। कैरेजिन किससे रिलेटेड है, तो कैरेजिन किससे रिलेटेड है, एक तरीके का जिलेटिंग एजेंट है फूड इंडस्ट्रीज के अंदर, जो सॉफ्टनेस लेके आता है, फूड आइटम को कैसा बनाता है, विस्कस बनाता है। और ये किसके अंदर पाया जाता है, रेड एल्गी के अंदर ये देखने को मिलता है। आई थिंक पिछले से पिछले नीट में कैरेजिन का सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही साथ कैप्सूल, मेडिसिन में जो कैप्सूल का कवर होता है, कैप्सूल बना होता है, वो इसी से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पोरफायरा है, जेलिडियम ग्रेसिलेरियम है, कॉन्ड्रस है, और एक क्या है, पॉलीसाइफोनिया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब आपके रेड एल्गी के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट कुछ मैंने इंपॉर्टेंट बातें लिखी है, सीधे क्वेश्चन आते हैं। पोरफायरा जो कि कैसी एल्गी थी, रेड एल्गी। लेमिनेरिया कैसी एल्गी थी, ब्राउन एल्गी। सरगासम कैसी एल्गी थी, ब्राउन एल्गी। इन तीनों एल्गी को हम कैसे यूज़ करते हैं, एज ए फूड यूज़ करते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, सीधी सीधी ये पूछी जाती है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सब एल्गी की कैसी होती है, मोस्टली एल्गी कैसे होते हैं, हैप्लॉन्टिक। फिर मैंने अलग अलग, जैसे फ्यूकस का मैंने बताया डिप्लॉन्टिक, एक्टोकार्पस का मैंने बताया डिप्लोबायोटिक। ऐसे पॉलीसाइफोनिया का कैसा होता है, हैप्लो डिप्लो बायोटिक, मतलब यहाँ पे हैप्लोइड भी और डिप्लॉइड भी दोनों स्ट्रक्चर होती है, या फिर डिप्लोबायोटिक मतलब ओनली 2 एन स्टेज वहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं हर एक चीज़ के, जो कि चलते रहते हैं। पॉलीसाइफोनिया का डायग्राम देख लो आप, ऐसा होगा, ये है आपके पोरफायरा। ये सब किस कौन सी एल्गी है, रेड एल्गी। एग्जाम्पल पे मेन आपको फोकस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये सीधे सीधे कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट की शेप कैसी है। तो कारा, कारा कैसी एल्गी थी भाई, ग्रीन एल्गी। कैसा होगी शेप इसकी, डिस्कॉइड। सिस्टीलिया प्लेट लाइक होगी। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गी, यहाँ पर कैसा होगा क्लोरोप्लास्ट, कप के जैसा होगा। यूलोथ्रिक्स, ये भी कैसी एल्गी है, ग्रीन एल्गी। कैसा होगा, गडल शेप्ड। स्पाइरोकाइरा, इसमें कैसा होगा, स्पाइरल शेप। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ग्रीन एल्गी की मैं बात करूँ तो ग्रीन एल्गी में हम क्या बोल देंगे, कारा, ठीक है। और क्या बोल देंगे भाई, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, ये सब कौन सी है, ग्रीन एल्गी, ठीक है। स्पाइरोकाइरा, क्लोरेला, जो कि आपके किस में आती है वैसे तो, प्रोटिस्टा में। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ये सब कैसी एल्गी है आपके, ग्रीन एल्गी। बात करें ब्राउन एल्गी की, एग्जाम्पल एक साथ लिख रही हूँ मैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। तो मैंने बताया फ्यूकस, डिक्टिओटा, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, जिससे हमें क्या मिला था, आयोडीन, है ना। सेरगेसम, जिसे हमने कैसे यूज़ किया था, एज ए फूड हम इसको यूज़ किए थे। और कैल्प, जो कि क्या था, जाइंट ब्राउन एल्गी। और रेड की मैं बात करूँ तो कौन सा आ जाएगा आपके, पोरफायरा। और कौन सा आ जाएगा आपके, पॉलीसाइफोनिया, ठीक है। और कौन सा आ जाएगा, बैट्रेको कार्पस, वो मैंने स्टार्टिंग में बताया। और कौन सा आ जाएगा आपके, जेलिडियम, ठीक है। तो ये सारी कौन सी आ जाएगी आपके, रेड एल्गी आ जाएगी। जेलिडियम वगैरह ये सब इसके अंदर आ
जाएगी, आपको ये ध्यान में रखना है। फूड की जैसे किस किस को काम में लेते हैं हम, क्लोरेला को खाते हैं फूड में, ठीक है। उसके अलावा हम किसको खाते हैं, पोरफायरा को खाते हैं हम, और किसको खाते हैं हम, लेमिनेरिया को खाते हैं, और किसको खाते हैं हम, सैगसम, इनको भी हम खाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे अलग से आपको लिख के बताया था। ये देखो, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगसम, इनको हम खाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे कंप्लीट देखें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, साथ के साथ आप इसमें नोट्स बनाएं। जब पॉसिबल होगा तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी मैं लेके आऊँगी, आप अपना एनालाइज करें कि आपको कितना यहाँ समझ में आया, किस तरीके से आप उसको देख रहे हैं। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।